आज की कथा में हम आपके सामने भगवान श्री राम जब वन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, माता कैकेयी ने उनसे आज्ञा दे दी है और राजा दशरथ व्याकुल अवस्था में हैं। उसी समय वो माँ कौशल्या से विदा लेने के लिए जाते हैं। तो वो प्रसंग बड़ा मार्मिक है, आपके सामने तर्ज राधे श्याम के माध्यम से हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप आनंद लें। छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम 14 वर्षों के लिए जाते हैं वन राम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। उससे पहले कि भगवान राम कौशल्या माँ से अनुमति लेने के लिए उनके पास जाते, माँ सीता जो भी नवविवाहित हैं वो कौशल्या जी के भवन में उपस्थित हो जाती हैं। क्या स्थिति होती है? दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुंह को खोल न सकती थी। ताला डाला था ल जाने, पर बस थी बोल न सकती थी श्वास घोंटे आंधी समान, मिलती थी राह न चलने की। अखियाँ जल भरी घटाएं थीं, तकती थी बाट बरसने की। कितना मार्मिक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है सीता जी की अवस्था का, कि जब किसी भी पतिव्रता स्त्री का पति बाहर जाता है तो किस प्रकार से उनकी अवस्था होती है, वही अवस्था का वर्णन यहाँ प्रयास किया गया है करने का। तभी कौशल्या कहती हैं, कौशल्या कहने लगी, बेटी क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय अधीर। और क्या बोलती हैं? इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिनी हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो, बरसों की रोगिनी हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें, बतलाओ तो क्या चिंता है, बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। जब इस प्रकार के प्रश्नवाचक शब्दों में माँ कौशल्या ने सीता जी से कहा, तो सीता जी ने सिर चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल, नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदें डाल। आंसू बहा करके सीता जी क्या कहती हैं? रुकी हुई थी सांस जो, उसको मिला निकास, बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है।
मझली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। पहले तो भरत राज का है, दूसरा वन गमन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ, फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आजा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। धन्य भारतीय नारी की मर्यादा किस प्रकार से अपने हक को अपनी सास के लिए अर्पित करती हैं। आप पूजनीया उनकी, जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है। इसलिए आजा की भी इच्छा लेने को खड़ी भिखारिनी है। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या करहाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। माँ कौशल्या बेचैन हो जाती हैं और धरती पर गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। आगे, यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता। अथ कैकेयी के यहाँ हुआ इति कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस धर्म समय की दृढ़ता ने। ठहरो कुछ धक्का लगा, दी फिर आंखें खोल, फिर झीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। वो धर्म का, मर्यादा का साक्षात स्वरूप माँ कौशल्या अपने आप को साध लेती हैं पवित्रता की वजह से, और क्या कहती हैं। हाँ विधिना ये क्या चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण त्यजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मूंदे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बैन। माँ कौशल्या की कितनी बेहाल दशा है, उसको आगे कवि किस तरह से कहते हैं। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया, क्या पर ऐसा वज्र वियोग सिया, तू किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किसी भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो तू रानी ये, योगी तो तू योगिनी हो। वे यदि वनवासी होते हैं तो बोले तू वनवासिनी हो। तो बाले तू
वनवासिनी हो। बन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो वन देविया सास तेरी, बन के देवता स्वसर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, इतने में ही उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय। माँ कौशल्या की स्थिति को सीता जी ने और सीता जी की स्थिति को माँ कौशल्या ने समझ लिया कि एक पति के वियोग में पत्नी की स्थिति क्या होती है। इस प्रकार आगे की कथा, जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धाओ। देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहनाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। सीता ने बहु तेरा रोका, अखियां कब रुकने वाली थी। साजन को सावन समझी वे, अपनी धुन में मत वाली थी। मानो हिचकियां गर्जना है, श्वासों की चालें पुरवा है। बरसात देख वैसायत में, बरसात बन गई सीता है। सीता जी की आंखों से आंसू की जो झड़ी लगी उस समय, क्योंकि वह उनका ये जो प्रभाव था उस प्रसंग का, वो बहुत ही कितना विचित्र और कितना मार्मिक था, उसी को हम आगे आगे प्रसंग करते हैं। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बढ़ा और भी खेद, पदनख द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेद। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यह सोच जान की बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझें प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ।
कुछ क्षण तक को चुप रहे, फिर बोले रघुवीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसी न हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। है राजभवन की राजवधू, बन गवन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकटमय है। जिसमें वनचरों राक्षसों का, ब्यालों का बाघों का भय है। भय कैसा जब साथ हैं मेरे रघुकुल राज, वैदेही ने वचन ये कहे छोड़ कर लाज। जब दर्शन सुख में का होगा, तो कानन संकटमय कैसा। सिंहनी सिंह के साथ रहे, तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन बन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति, आती अवसर पड़ने पर है। मन साध लिया जाए, तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा। आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे है ये बचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली ने ये नहीं कहा, सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो, अब तुमको साथ ले चलूं तो, यह बात आन की जाती है। माँ कह देंगी बनवास कहाँ, जब साथ जानकी जाती है। यह सुने बोली जानकी है यदि यही विचार, तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कर चुकी बड़ी माता मुझसे बेयोगी, तो तू योगिनी हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा, ये बोले तू भी बनवासिनी हो। पति उधर आजा पाल रहे, मैं इधर आजा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। इस प्रकार से सीता और श्री राम का प्रसंग आगे बढ़ता है और इस प्रकार माता से वो आज्ञा मांगती हैं कि हे माँ, मुझे भी वन जाने की अनुमति दें। और हम आगे इसी प्रसंग के साथ आज की कथा समापन करते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति।